तुम्हारा दिमाग उसका इंतजार कर रहा है, बस एक संदेश के लिए। और यह इंतजार ही तुम्हारा पूरा दिन खत्म कर रहा है। तुम जानते हो कि वो रिप्लाई नहीं देगी अगर तुम बहुत इंटरेस्टेड दिखो। तो तुम क्या करते हो? तुम वेटिंग करते हो 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी पूरा दिन। और जब वो फाइनली रिप्लाई देती है तो तुम्हारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक खुशी जो तुम्हारे पूरे शरीर को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। लेकिन यह खुशी नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तुम्हारे दिमाग का एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम उसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि यह प्यार है, लेकिन यह प्यार नहीं है, यह एडिक्शन है। और तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप पैटर्न इसी एडिक्शन पर बिल्ट है। देखो, साइंस इसे साफ करती है। जब तुम अनसर्टेनिटी में होते हो, जब तुम्हें नहीं पता कि वो रिप्लाई देगी या नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन ड्रॉप होता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है। लेकिन फिर जब वो रिप्लाई दे देती है तो डोपामीन सडनली स्पाइक हो जाता है। एक मैसिव रश आता है। अपने आप को खुश महसूस करते हो। लेकिन यह रश जो तुम महसूस कर रहे हो वह गैम्बलिंग में उसी तरह आता है, शराब के एडिक्शन में उसी तरह आता है, कोकेन के एडिक्शन में उसी तरह आता है। तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेम मैकेनिज्म काम कर रहा है। तुम लिटरली एक लड़की को ड्रग्स की तरह यूज कर रहे हो। और सबसे ज्यादा स्कैरी बात यह है कि तुम्हें इसका पता ही नहीं चल रहा। रिसर्च से पता चलता है कि अटैचमेंट और ड्रग एडिक्शन में बिल्कुल सेम न्यूरोकेमिकल सिस्टम्स काम करते हैं। दोनों में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, वसप्रेसिन, सेरोटोनिन सब इन्वॉल्वमेंट है। जब तुम किसी को लव करते हो तो तुम्हारा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया वीटीए जो डोपामीन प्रोड्यूस करता है हाईली एक्टिव हो जाता है। यह एग्जैक्ट सेम एरिया है जो एक्टिवेट होता है जब कोई कोकेन लेता है। एग्जैक्टली सेम। तो इफेक्टिवली जब तुम एक इमोशनली अनअवेलेबल लड़की को परस्यू कर रहे हो तो तुम लिटरली अपने ब्रेन को एक ड्रग के साथ रिवॉर्ड दे रहे हो। हर बार जब अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होती है, हर बार जब वो फाइनली रिस्पॉन्ड करती है तो डोपामीन फ्लड आता है और तुम्हारा ब्रेन इसे रिपीट करना चाहता है। इसलिए तुम फिर से चेस करते हो, फिर से अनसर्टेनिटी में पड़ते हो, फिर से वेट करते हो और फिर से रिवॉर्ड पाते हो। यह साइकिल है। और यह साइकिल तुम्हारे चाइल्डहुड में शुरू हुआ था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अगर तुम्हारा डैड इमोशनली अनअवेलेबल था तो क्या हुआ? तुम्हारा यंग ब्रेन जब 5-6 साल का था तो क्या सीख गया? डैड आते हैं खुशी, डैड बिजी हो जाते हैं सैडनेस, डैड हग करते हैं जॉय, डैड इमोशनली क्लोज नहीं होते पेन। तो तुम्हारे ब्रेन ने क्या पैटर्न सीख लिया? इनकंसिस्टेंसी, अनसर्टेनिटी, कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का एक कांस्टेंट साइकिल। तो अब अगर एक लड़की इमोशनली अनअवेलेबल है तो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड को लगता है यह फेमिलियर है, यह सेफ है, क्योंकि यह वही है जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन असल में सेफ नहीं है, यह एक्चुअली हार्डेस्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि दूसरा पर्सन लिटरली इमोशनली अनअवेलेबल है। और अगर वह इमोशनली अनअवेलेबल है तो उसका भी अपना ट्रॉमा है। उसके भी अपने पेरेंट्स थे जो इमोशनली डिस्कनेक्टेड थे। अवॉइडेंटली अटैच्ड लोग जो कि इमोशनली अनअवेलेबल लड़कियां होती हैं, उनका ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड है। उनके कैरेगिवर्स न तो वेरी नर्चरिंग थे न वेरी हार्श, बस इमोशनली डिटैच्ड थे। तो जब अवॉइडेंटली अटैच्ड लड़की को तुम इमोशनली क्लोज करने की कोशिश करते हो तो उसका अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए इमोशनल क्लोजनेस थ्रेट है, सफकेशन है, लॉस ऑफ कंट्रोल है। तो वह इंस्टिंक्टिवली पुश बैक करती है, मूव अवे करती है, डिस्टेंस बढ़ाती है। लेकिन तुम जो एंग्शियसली अटैच्ड हो, तुम इंटरप्रेट करते हो कि उसे मेरी केयर की जरूरत है, तो तुम और पुश करते हो। और जितना तुम पुश करते हो उतना वह पुश बैक करती है। यह एक लिटरल फिजिक्स है, एक्शन रिएक्शन। लेकिन दोनों न्यूरोकेमिकली एडिक्टेड हैं इस साइकिल को, क्योंकि दोनों को डोपामीन का रश मिल रहा है, तुम्हें अनसर्टेनिटी से, उसे डिस्टेंस से। और यहां से सबसे डार्क पार्ट शुरू होता है। यह साइकिल जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाता है तो क्या होता है? तुम इमोशनली डिपेंडेंट रहते हो, कॉन्स्टेंटली नीडी, कॉन्स्टेंटली एंग्शियस, कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन। तुम्हारी पूरी इमोशनल वर्ल्ड अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास बिल्ड है। क्योंकि तुम्हारे पास कोई और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो तुम लिटरली सब कुछ उससे एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन वह इमोशनली अनअवेलेबल है तो वह नहीं दे सकती। और यहां से चीजें दारका हो जाती हैं। तुम चुप हो जाते हो, इमोशनली विथड्रॉन हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी सारी इमोशनल नीड्स अनमेट हैं।
और गर्लफ्रेंड उस चुप्पी को फील करती है। उसे लगता है कि शायद वह बुरी है, शायद उसके साथ कुछ गलत है, तो वह खुद को ब्लेम करने लगती है। लेकिन असल में कोई भी रॉन्ग नहीं है, बस दोनों का न्यूरोकेमिस्ट्री अलग अलग है, दोनों के अटैचमेंट पैटर्न्स अलग अलग हैं और दोनों अनकॉन्शियसली एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। समय गुजरता है, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और गर्लफ्रेंड को स्लोली रियलाइज होने लगता है कि यह सस्टेनेबल नहीं है। वह हर दिन अपना इमोशनल लेबर कर रही है, कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ रहा है, लेकिन बॉयफ्रेंड वहां इमोशनली नहीं है। भले ही फिजिकली प्रेजेंट हो, इमोशनली तो वह विथड्रॉन है। तो गर्लफ्रेंड अंदर से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगती है, उसका इमोशनल कनेक्शन भी करने लगता है। और यह प्रोसेस हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, कोई प्रिडिक्टेबल टाइमलाइन नहीं। लेकिन जो बात सर्टन है, एक दिन आता है जब वह अंदर से पूरी तरह डेड हो जाती है, उस रिलेशनशिप से, उस मैन से, और तब वह डिवोर्स इनिशिएट करती है या सिंपली छोड़ देती है। और रिसर्च का डेटा बिल्कुल क्लियर है, 69% डिवोर्सेस विमेन इनिशिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि विमेन इमोशनली अट्यून्ड होती हैं। विमेन को फर्स्ट पता चल जाता है कि इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया है। विमेन को पहले रियलाइज हो जाता है कि ये काम नहीं करेगा, तो विमेन फर्स्ट स्टेप लेती हैं, ब्रेकअप करती हैं, लीव करती हैं। लेकिन मैन को शॉक लगता है, बट आई थॉट वी वर ओके। लेकिन असल में वुमन ऑलरेडी मेंटली छोड़ चुकी होती है, वह इमोशनली एग्जिट कर चुकी होती है। फिजिकल ब्रेकअप तो सिर्फ कॉन्फर्मेशन होती है। अब यहाँ सबसे ट्रेजिक पार्ट है, जब मैन को रियलाइज होता है कि वह अकेला रह गया तो क्या होता है, वह क्रैश करता है, लिटरली। क्योंकि मैन इमोशनली डिपेंडेंट है, उसकी पूरी इमोशनल वर्ल्ड अपनी वाइफ/गर्लफ्रेंड के अराउंड सेंटर्ड थी। तो अब जब वह चली जाती है तो मैन के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली होता है लेकिन इमोशनली ओपन रिलेशनशिप नहीं होती। तो मैन डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में लोनली महसूस करता है, बैड हेल्थ, वेट गेन, स्लीप इश्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, कभी कभी सुइसाइड तक। रिसर्च एक्सप्लिसिटली कहती है कि मेन को पोस्ट ब्रेकअप में विमेन से ज्यादा सफर करना पड़ता है, साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों, क्योंकि मेन इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, विमेन नहीं। विमेन को समटाइम्स इवन रिलीफ मिलता है, स्पेशली अगर वह इनिशिएटर हैं, क्योंकि विमेन को इमोशनल लेबर से फ्रीडम मिल गई। लेकिन मैन अकेला रह जाता है। तो समझ आया ना कि पैटर्न क्या है? चाइल्डहुड में इमोशनली अनअवेलेबल या इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग, तो तुम एंग्जाइटी ड्रिवन अटैचमेंट डेवलप करते हो। तो तुम अनकॉन्शियसली इमोशनली अनअवेलेबल लड़कियों को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि उनकी डिस्टेंस तुम्हारे एंग्जाइटी को एक्टिवेट करती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी डोपामीन देती है। तो तुम चेस करते हो, लेकिन उसकी पुश बैक तुम्हें और पुश करने के लिए मोटिवेट करती है। तो यह एक एंडलेस साइकिल बन जाती है। लेकिन इवेंचुअली, चाहे तुम कितना भी पुश करो, अवॉइडेंटली अटैच्ड पर्सन कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वह इमोशनली अनअवेलेबल नहीं होने के लिए थेरेपी चाहिए, कॉन्शियस वर्क चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, और ज्यादातर लोगों के पास वह नहीं होता। तो अब रियल टॉक करते हैं। क्या तुम इससे एस्केप कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन कैसे? पहली चीज, अपने चाइल्डहुड को देखो। शायद तुम्हारे पापा इमोशनली अनअवेलेबल थे और तुम्हारी माँ इनकंसिस्टेंट थी, और शायद दोनों। जस्ट एक्नॉलेज करो, हाँ मेरे चाइल्डहुड में इमोशनल पेन था। यह एक्नॉलेज करना ही फर्स्ट स्टेप है। दूसरी चीज, अपनी बॉडी को सीखो। जब तुम किसी लड़की को इमोशनली अनअवेलेबल देखो और तुम्हें वो अट्रैक्टिव लगे, तो पॉज करो। अपने चेस्ट में क्या फील हो रहा है, एक्साइटमेंट है या एंग्जाइटी? अपने स्टमक में क्या फील हो रहा है, जॉय है या फियर? मोस्टली तुमको एंग्जाइटी और फियर फील होगा, मास्क्ड एज एक्साइटमेंट, बट इट्स फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। रिकॉग्नाइज करो कि यह फियर है। अपने आप से पूछो, क्या मैं इसे न्यूरोलॉजिकली चूज कर रहा हूं या मेरा वूंड चॉइस कर रहा है? तीसरी चीज, कॉन्शियसली इमोशनली अनअवेलेबल लड़कियों को अवॉइड करो, कम से कम जब तक तुम इंटरनली हील ना हो जाओ। यह हार्ड है, क्योंकि इमोशनली अनअवेलेबल लड़कियां यूजुअली बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। इंटेलिजेंस है, इंडिपेंडेंस है, मिस्ट्री है, अलूर है। लेकिन यह अलूर तुम्हारे एडिक्शन को फीड करता है। तो कॉन्शियसली चूज करो, सिक्योरली अटैच्ड लड़कियों को चूज करो, वो जो इमोशनली रिस्पॉन्सिव हों, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए, अवेलेबल हों, भले ही कम एक्साइटिंग लगें। चौथी चीज, अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। फ्रेंड्स के साथ इमोशनली ओपन हो, फैमिली के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप्स रखो, हॉबी हो, पर्पस हो।
कुछ ऐसा जो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा हो, नॉट जस्ट तुम्हारे रिलेशनशिप का। क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी इमोशनल वर्ल्ड अपनी गर्लफ्रेंड में पौर कर दोगे तो तुम अननेसेसरीली नीडी बन जाओगे, रॉन्ग पीपल को अट्रैक्ट करोगे, और अगर ब्रेकअप हो तो कंप्लीटली शैटर्ड हो जाओगे। पांचवी चीज, थेरेपी लो, या कम से कम एक मेंटोर के साथ काम करो, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉम को सेल्फ हेल्प से हील करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें एक गाइड चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव चाहिए, समवन जो तुम्हारे पैटर्न्स को देख सके, कहे सके देख तुम यह कर रहे हो, यह तुम्हारे वूंड से आ रहा है। थेरेपी में तुम्हारा अमिगडाला डाउन रेगुलेट होता है, नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, ब्रेन रिवायर होता है, स्लोली लेकिन होता है। छठी चीज, अगली बार जब कोई लड़की इंटरेस्ट दिखाए तो 3 चीजें चेक करो। पहली, क्या वह इमोशनली रिस्पॉन्सिव है? डज शी रिप्लाई टाइमली? इज शी जेन्युइनली इंटरेस्टेड? और इज शी प्लेइंग हार्ड टू गेट? दूसरी, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट एक्साइटमेंट से आ रहा है या एंग्जाइटी से? कैन तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो? एक्साइटमेंट एक हेल्थी फीलिंग है, एंग्जाइटी अ डेस्परेट फीलिंग है। तीसरी, क्या वह सिक्योर, हेल्थी और इमोशनली अवेलेबल दिखती है? और क्या रेड फ्लैग्स हैं? इनकंसिस्टेंसी, डिस्टेंस, मिक्स्ड सिग्नल्स। अगर सब कुछ अलाइन है यानी हाँ रिस्पॉन्सिव है, हाँ एक्साइटमेंट फील हो रहा है, हाँ हेल्थी दिख रही है, तो शायद यह एक गुड चॉइस है। लेकिन अगर डाउट है या अगर इमोशनली अनअवेलेबल दिख रही है तो सिंपली वॉक अवे, क्योंकि तुम्हारा इमोशनल हेल्थ, तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारा लॉन्ग टर्म वेलबीइंग, यह सब कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वीं चीज, मेडिटेशन करो, या कम से कम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑलवेज एक्टिवेटेड रहता है, जो कि एंग्जाइटी अटैचमेंट के साथ होता है, तो तुम रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। मेडिटेशन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। स्लो ब्रेथ्स, लॉन्ग एक्सहेल्स, यह सब वैगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो रिलैक्सेशन लाता है। रेगुलर मेडिटेशन से तुम्हारा अमिगडाला छोटा होता है, हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्गर होता है, यानी तुम्हारे ब्रेन में रैशनल थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब फाइनल बात, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एक हेल्थी, ब्यूटीफुल, डीपली फुलफिलिंग रिलेशनशिप, लेकिन पहले तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा, अपने वूंड्स को हील करना होगा, अपने अटैचमेंट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना होगा, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना होगा, और फिर कॉन्शियसली चूज करना होगा इमोशनली अनअवेलेबल विमेन से दूर रहना, इमोशनली अवेलेबल, सिक्योर, हेल्थी विमेन की ओर मूव करना। यह जर्नी हार्ड है, मत सोचो कि इजी होगा। कभी कभी तुम फिर से ओल्ड पैटर्न्स में फॉल करोगे, दैट्स ओके, इट्स नॉर्मल। लेकिन हर बार जब तुम रिकॉग्नाइज करोगे, हर बार जब तुम पॉज करोगे, हर बार जब तुम कॉन्शियस चॉइस करोगे, तुम बेहतर हो रहे हो। स्लोली लेकिन श्योरली तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो आज ही, अभी ही अपने आप से पूछो, क्या मैं एंग्शियसली अटैच्ड हूं? क्या मैं इमोशनली अनअवेलेबल लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा हूं? क्या मैं इसी साइकिल में हूं? अगर आंसर हाँ है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए एक वेक अप कॉल है। यह तुम्हारी लाइफ को चेंज करने का एक चांस है। तो स्टार्ट करो, अपने चाइल्डहुड को देखो, अपने वूंड को एक्नॉलेज करो, और फिर कॉन्शियसली, इंटेंशनली अपनी लाइफ को रीबिल्ड करो, अपने आप के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना है, अपने आप से। तो अपने आप को हील करो, अपने आप को लव करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, एंड फ्रॉम दैट फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तुम अगली बार किसी को चूज करोगे तो तुम राइट चॉइस करोगे। कमेंट में बताओ, क्या यह पैटर्न्स तुम्हारे लाइफ में रेजोनेट कर रहे हैं? क्या तुम इसी साइकिल में हो? क्या तुम अपने आप को इस पैटर्न में रिकॉग्नाइज कर रहे हो?